हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। देखो, हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली जेईई मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आपको मिलते रहे, क्योंकि अब क्वेश्चंस की भी और कॉन्सेप्ट्स की भी बारी है जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। तो देखो, अभी ये क्वेश्चन देखो, इतना आसान क्वेश्चन है कि ये इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको इन लेस देन 5 सेकेंड्स में बता सकते हो इसका आंसर क्या है। लेस देन 5 सेकेंड, सीरियसली। डेफिनेट इंटीग्रेशन के ये क्वेश्चंस अगर दिख गए ना तो आपको मजा ही मजा है। देखो, इतना समय बचेगा और आप मुंह जवानी बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं, इसका आंसर होगा π/4। और ये जैसे मैंने बताया, इतनी स्पीड में, इतने ही लेस देन 5 सेकेंड्स में आप भी बता सकते हो कि इसका आंसर π/4 होगा। देखो, सिर्फ और सिर्फ कैसे बनेगा मैं ये बता देता हूं, फिर आप खुद ही सोचोगे कि ये क्या इसका आंसर π/4 होगा कि नहीं होगा। किंग्स रूल एक आपने रूल समझा होगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है किंग्स रूल, जो कि बहुत यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अच्छा, किंग्स रूल बोलता क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है भाई। किंग, देखो ये जानना जरूरी है, तो मैं बताता हूं होता क्या। देखो, 0 to a f ऑफ x dx अगर एक फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ये होता है किंग्स रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे, ठीक है। मतलब थोड़े लेंदी हो जाएंगे, तो इससे बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे मैंने कुछ ही सेकेंड्स में इसका आंसर बताया, तो ये क्या कॉन्सेप्ट लगा के बताया, अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इससे इजी क्या ही पूछेगा एग्जाम में। हम ये हमारा क्या है, i इक्वल्स टू, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं इसी में जब अप्लाई करूंगा किंग्स रूल, तो ये ऊपर देखो क्या बन जाएगा। ये लिमिट पे ध्यान दो, ये 0 से लेकर π/2 है, ठीक है। तो मतलब 0 से लेकर a, तो मैं x की जगह मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस x। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, जहां जहां x है वहां मैं बनाऊंगा इस तरीके से साइन ऑफ π/2 माइनस x, उसके पावर में 2023। अच्छा, ये साइन ऑफ π/2 माइनस x ये क्या बन जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में, और कॉज वाले कन्वर्ट हो जाएंगे साइन में। तो आफ्टर अप्लाइंग किंग्स रूल ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्या, 0 से लेकर π/2, देखो ये साइन जो है ये कॉज बन जाएगा, तो ये हो गया कॉज x के पावर में 2023 डिवाइडेड बाय, ये जो साइन है ये कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या, कॉज x के पावर में 2023 बिल्कुल हो जाएगा, और ये जो कॉज है ये साइन में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन x के पावर में 2023। देखो, अब मैंने ये देख लिया कि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है भाई, सेम आ रहा है। जब डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2, ऊपर आ जाएगा मेरा साइन x के पावर में 2023, यही था हमारा, क्या था 2023, पावर में 2023 है, ठीक है, ठीक है, प्लस कॉज x के पावर में 2023 डिवाइडेड बाय, सिमिलर नीचे ही है, साइन x के पावर में 2023 ऐड करोगे तो यार यही आएगा ना यार, ठीक है। अब देखो, जब ये ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, कैंसल आउट, और जब मैं कैंसल आउट कर दूंगा तो 2i की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 0 से लेकर π/2, ये बन गया 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट क्या चल रही है 0 से लेकर π/2, तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे लिमिट तो 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो π/2, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो π/4। अब ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि भाई कैसे निकालना है, लेकिन जब आपको पता रहेगा ना प्रॉपर्टी, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका आंसर देखोगे और टिक करोगे कि भाई क्या है, π/4 है, कुछ ही सेकेंड्स में, ठीक है। पता था मुझे किंग्स रूल अप्लाई करने पे साइन कॉस बन जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा तो वो एडअप हो जाएगा, एडअप हो जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, जब सेम हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1 की जगह x की जगह π/2 लिमिट, और जब i 2i इक्वल टू π/2 है तो i की वैल्यू π/4 आ जाएगी। खत्म, सॉल्यूशन तैयार, दिमाग में ही, करने की भी जरूरत नहीं है बॉस। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें सीखने हैं, ठीक है। अभी तो मैं आगे आपको ग्राफ्स भी बताऊंगा किस तरीके से बनते हैं, और ग्राफ से क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, तो वो भी हम सीखेंगे। बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं,
करना क्या है, जुड़ जाना है, शेयर करना है दोस्तों में, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बस दैट्स ऑल। ये आपके लिए है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं। पढ़ो सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। अपने नॉलेज को गेन करो, वो आपको काम आएगा। दूसरों के लिए नहीं पढ़ो, मेरे को उससे आगे बढ़ना है, बिल्कुल नहीं। उससे कंपटीशन करनी है, बिल्कुल नहीं। अपने खुद से कंपटीशन करना सीखो। आप कहाँ हो उससे आगे बढ़ना है, बस दैट्स ऑल। ये काम करना है आपको। आज मैं जिस स्टेज पे हूं मेरे को उससे थोड़ा आगे लेवल करना है, बस। वो कौन से लेवल पे है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। अपने आप को अपग्रेड करते जाओ, 1 बाय 1 चीजें सीख के अपग्रेड करते जाओ। एक टाइम आएगा जब आप उसके लेवल में पहुंचोगे, डेफिनेटली पहुंचोगे, पर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करने के बाद। कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो दिमाग में आपको रखनी है। अगर आपको पढ़ना है, बढ़ना है आगे तो, और डेफिनेटली बढ़ना है, मुझे पता है कि आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। हर किसी को बढ़ना है, तो आपको भी बढ़ना है। तो बढ़ने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, तो डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है मैथमेटिक्स में। अपने आप को अपग्रेड करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। दूसरा पर्सन कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, हमसे ज़्यादा है, हमसे कम है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने आप को देखो कि आप कहाँ हो और अपने आप को अपग्रेड करो। जिस पोजीशन पे आप हो, जिस लेवल पे आप हो, उससे आप अपने आप को अपग्रेड करो, एक लेवल आगे बढ़ाओ, फिर उसके बाद एक लेवल आगे बढ़ाओ, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। दिन बहुत है, कोई टेंशन नहीं है, पर अपने आप को अपग्रेड करते चलना है, ठीक है ना। प्रेशर लेके काम नहीं करना है, बिंदास होके काम करना है, बिना टेंशन के काम करना है, सब बनेगा, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हार्ड है, ठीक है, और डिफ़िकल्ट है। सब इजी है यार, सब बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस, दिमाग, प्रैक्टिस, बस दैट्स ऑल। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू।